हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे रहेंगे। तो मैं हर्ष पांडे स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो मैं आपको आज 12th बोर्ड एग्जाम की स्टडी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जिसमें आपने इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप अपने बोर्ड एग्जाम में, जो आप अभी 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 2026 में, उसमें आप आराम से 90+% स्कोर कर लोगे अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली। तो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में भी स्ट्रेटेजी बताया था 10th और 12th स्टैंडर्ड के रिलेटेड। आज मैं सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के रिलेटेड लाया हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा मैं डिटेल में नहीं बता पाया था। लेकिन आज साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम दोनों स्ट्रीम का डिटेल स्टडी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं बोला ना अभी 90+% कहीं नहीं गया है, समझे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 12th बोर्ड एग्जाम स्टडी स्ट्रेटेजी। 12th स्टैंडर्ड मतलब जो आप अभी 12th में हो, आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए रहेंगे, समझे, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए रहेंगे। और अभी कितना महीना बचा है टोटल। पेपर है हमारा 10th फरवरी से। कब से है पेपर? 10th फरवरी से पहला पेपर हमारा शुरू हो जाएगा, जो कि रहेगा इंग्लिश। लेकिन 10th फरवरी है और आज का डेट है 10th नवंबर। मैं ये वीडियो 10th नवंबर को बना रहा हूँ और पेपर है 10th फरवरी को। तो टोटल आपके पास कितना मंथ बचा है, गिनिए। 10th अभी कितना है, 10th नवंबर से 10th दिसंबर तक 1 मंथ, 10th दिसंबर से 10th जनवरी तक 2 मंथ, और 10th जनवरी से 10th फरवरी तक 3 मंथ्स। टोटल 3 महीने आपके पास बचे हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, आप जनवरी का मंथ, जो कि 10th जनवरी से 10th फरवरी तक का डेज है, इसको आप काउंट ना करिए। अभी आप पूछेंगे सर क्यों काउंट ना करिए। भैया स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो महीना मैंने आपको बोला 10th जनवरी से 10th फरवरी तक आप काउंट ना करिए। ये डेज में आप अगर रिवीजन करेंगे, जो चैप्टर्स आपने पूरा साल भर पढ़ा है उसको अगर आप रिवाइज करेंगे, तो वो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको जो पुराने टॉपिक जो बहुत पहले पढ़ चुके हैं वो भी आपको दोबारा पढ़ने मिल जाएगा। और अगर वो आपने दोबारा पढ़ लिया तो आपको वो ऐसा दिमाग में याद हो जाएगा कि आप पेपर में जाके आराम से और अच्छे से डिटेल में लिख सकते हैं उसके बारे में। और 3 स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ये जरूर फॉलो करना अपने बोर्ड एग्जाम पेपर देते टाइम। क्या करना, पेपर को ना थोड़ा लेंथी लिखना और पॉइंट्स में लिखना। अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जो जो डिटेल मतलब जो जो मेन कीवर्ड्स रहेंगे उनको पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए आना। अगर आपने पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया तो जो आपका पेपर चेक कर रहेगा उसका ध्यान पहले वो कीवर्ड्स पे जाएगा, तो वो आपकी जो बाकी गलतियां रहेगा वो छुपा देगा। मतलब वो देखेगा नहीं, इतना इतना इग्नोर कर देगा और आपको मार्क्स अच्छे से अच्छा दे सकता है। पॉइंट में लिखिए, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिए, राइट योर पेपर नीटली। ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब पेपर देना रहेगा तब बताऊंगा। अभी हम स्टडी स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। तो टाइम टेबल तो आ ही गया है, आपको पता ही है। टाइम टेबल हमारे एचएससी बोर्ड का टाइम टेबल आ गया है। चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो, दोनों स्ट्रीम का टाइम टेबल आ चुका है। तो चलिए साइंस स्ट्रीम का टाइम टेबल हम देख लेते हैं कि कब से पेपर शुरू है, कब तक रहेगा। तो साइंस स्ट्रीम में 10th फरवरी को पहला पेपर इंग्लिश है, 11th फरवरी को हिंदी है, 12th फरवरी को मराठी है। हिंदी मराठी ऑप्शन में रहता है, आपका जो रहेगा, चाहे आपका हिंदी रहेगा तो उस हिसाब से आप अपना डेट देख लीजिए, और अगर आपका मराठी रहेगा तो उस हिसाब से आप अपना डेट देख लीजिए। फिर हमारा सीधा 12 के बाद 12 सीधा 16 फरवरी को हमारा पेपर है फिजिक्स का। कब किसका पेपर है? फिजिक्स है भैया, समझ जाओ, फिजिक्स है। फिर 18 को केमिस्ट्री है, 21 को मैथ्स है, 25 को बायोलॉजी है। तो ये है हमारा साइंस स्ट्रीम का टाइम टेबल। पहला पेपर इंग्लिश है जो कि 10th को है, 11th को हिंदी है, 12 को मराठी है, 16 को फिजिक्स है, 18 को केमिस्ट्री है, 21 को मैथ्स है, 25 को बायोलॉजी है। ये हमारा साइंस स्ट्रीम का टाइम टेबल है, जिसको आपको फॉलो करना है आज के डेट के हिसाब से, मतलब 10th नवंबर के डेट के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। और ये कॉमर्स स्ट्रीम की स्टडी मतलब कॉमर्स स्ट्रीम का टाइम टेबल है, जिसमें 10th फरवरी को पहला पेपर इंग्लिश है, 11 को हिंदी है, 12 को मराठी है। लैंग्वेज तो सेम रहेंगे, लैंग्वेज में साइंस कॉमर्स दोनों को जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए। फिर 14 को रहेगा ओसीएम। यहाँ से साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम अलग हो जाती है, इसमें कॉमर्स का चैप्टर्स मतलब कॉमर्स के सब्जेक्ट्स आने लग जाते हैं। 14 को हमारा ओसीएम है, 17 को एसपी है, 21 को मैथ्स है, 24 को इकोनॉमिक्स है, 26 को बीके है। तो ये है कॉमर्स स्ट्रीम का टाइम टेबल, जिसमें पहला पेपर इंग्लिश है जो कि 10th को है, 11 को हिंदी, 12 को मराठी, 14 को ओसीएम, 17 को एसपी, 21 को मैथ्स, 24 को इकोनॉमिक्स, 26 को बीके। एसपी और मैथ्स ऑप्शन में रहता है, आपका जो रहे आप उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा कि आपका कौन सा पेपर है, एसपी है चाहे मैथ्स है। ओके, तो ये था हमारा साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम का टाइम टेबल।
जिसमें आपको पता चल गया पेपर कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। ये साइंस स्ट्रीम में 10th से शुरू हो रहा है, 25 फरवरी को खत्म है, और कॉमर्स का 10th को शुरू हो रहा है, 26 फरवरी को खत्म है। समझे? तो ये था टाइम टेबल। अभी स्टडी स्ट्रेटेजी बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। अभी आपके पास 3 महीना है, मैं तो आपको 2 महीने से बोल के चल रहा हूँ, 2 महीना है। मैंने आपको बताया था अगर आपका मान लीजिए फिजिक्स का पेपर है, हाँ, और आपके फिजिक्स में 150 टॉपिक्स है, और मैं आपको सिर्फ 2 महीने का बोल रहा हूँ। अगर आपके पास सिर्फ 2 महीना है, 2 महीना मतलब 60 डेज है, अगर आपके पास 60 डेज है और आपका फिजिक्स का पेपर 16 को है, हाँ, तो इस हिसाब से आप 60 डेज पकड़िए। बाकी रिवीजन का मैं बताता हूँ, नहीं तो चलिए आपके लिए 90 पकड़िए, पूरा 90 डेज है आपके पास। तो अभी से मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी से आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करिए। एक दिन में 10 टॉपिक कंप्लीट करिए और 15 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करिए, मतलब एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए। अगर 150 टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल, हाँ, फॉर एग्जांपल अगर 150 टॉपिक्स आपके फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायो में, तो आप 10 दिन में 150 मतलब 15 दिन में 150 टॉपिक्स आराम से क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज बता दूं, आपके दिन में कितना घंटा होता है? 24 आवर्स होता है भैया, 24 आवर्स रहता है। उसमें मैं मान लिया चलो आप 8 घंटा सोते हो, हाँ, इससे ज्यादा मत सोना भाई, पेपर आ रहा है, इससे ज्यादा सोना मत। मैं दोनों स्ट्रीम के लिए बता रहा हूँ, चाहे आप साइंस स्ट्रीम में हो चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो। 8 घंटे से ज्यादा मत सोना। 24 घंटा पूरे दिन में होते हैं, उसमें 8 घंटा आप सो रहे हो और 4 घंटा खेल रहे हो। हाँ, कितना? 4 घंटा आप खेल रहे हो, खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, ये सब इन्हीं 4 घंटे में करना है। किसमें? यही 4 घंटे में आपको खेलना भी है, खाना भी है, सब करना है, सब अपने होम एक्टिविटीज, सर्कुलर एक्टिविटीज, ये 4 घंटे में करना है, और 8 घंटे आपको सोना है। कितना हो गया टोटल दोनों? 8 + 4 12 आवर्स। हाँ, 12 आवर्स हो गए, ठीक है। बचे कितने? 12 आवर्स। अब ये जो रिमेनिंग 12 आवर्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी करनी है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी। अगर आप इस 12 घंटे में स्टडी नहीं करोगे तो फिर आपका ये वाला जो सपना है ना, ये नहीं हो पाएगा। आपको 12 आवर्स तो मतलब मैक्सिमम ही समझ लो, आपको 12 आवर्स तो स्टडी करनी ही करनी है। आप 8 घंटा सोइए, 4 घंटे में अपना सारा काम कर लीजिए, खाना खा लीजिए, नहा लीजिए, यहाँ वहाँ दोस्तों से मिलाइए, मोबाइल चला लीजिए, लेकिन 12 घंटे जो बच रहे इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है। चलिए 12 नहीं तो भी मिनिमम इतना तो घंटा आपको पढ़ना ही है। 10 आवर्स, 10 घंटा आपको पढ़ना ही है, इससे कम तो आपका कुछ नहीं होगा। 10 आवर्स आपको पढ़ना ही है, ठीक है। मैंने आपको 6 घंटा दे दिया, चाहे वो 6 घंटा आप कहीं भी यूज करिए, चाहे आप 10 घंटा सोइए, चाहे आप 6 घंटे में कुछ भी करिए, लेकिन मिनिमम 10 आवर्स तो आपको स्टडी करना ही है। क्योंकि अगर आपको 90 to 95% स्कोर करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, तो 10 आवर्स या 12 आवर्स स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, दोनों कोई भी स्ट्रीम से हो, आपको 10 to 12 आवर्स पढ़ना है, समझे? 10 to 12 आवर्स पढ़ना है 24 घंटे में। अब 8 घंटा सो लीजिए, 6 घंटा खेल लीजिए, खा लीजिए, खाना वाना सब जो भी सर्कुलर एक्टिविटीज है कंप्लीट कर लीजिए। बचे हुए टाइम में या 10 घंटा या 12 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है। क्या करना है? स्टडी। नो सर्कुलर एक्टिविटीज ऑन डेट 12 आवर्स, मतलब उन 12 घंटे में आपको कोई भी घर का काम नहीं करना है। मैं भाई आज मेरे दोस्त की शादी है, आज मेरे पड़ोस में शादी है, मैं वहाँ गया, ये सब आप थोड़ा बंद कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 3 ही महीना बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 महीना। अगर आपका सपना 95% है तो फिर बंद कर दीजिए। अगर आपका सपना नहीं है वो, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, फिर मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। अगर आपका सपना इतना परसेंट या इससे कम 80 85 इतना भी नहीं है सपना, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। फिर आपकी मर्जी है भाई, आपको जब पढ़ना है तब पढ़िए। लेकिन जिनका सपना 95% है, जिनका भी सपना 90 या 90+% या 80+% है, हाँ 80% के ऊपर लाना है, तो वो भैया 10 घंटा पढ़िए। जिसको 90+ लाना है वो 12 घंटा पढ़िए, ठीक है। और पढ़िए भी ऐसा डिटेल में पढ़िए, ये नहीं कि आधा पढ़ा आधा बाद में पढ़ा। तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है। आपको अगर 150 टॉपिक है तो आपको 10 टॉपिक एक दिन में अपने 12 घंटे में अगर और पढ़ पा रहे हो डिटेल में अच्छे से, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपके पास अभी 90 दिन बचा है। 90 में मैं तो बोलता हूँ जनवरी मंथ को आप प्लीज मत काउंट करिए, क्योंकि वो रिवीजन मंथ होता है, उसमें आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप जो पुराना, जो बहुत पहले जनवरी मतलब
जब आपने शुरू किया था जून जुलाई अगस्त सितंबर में, उस टाइम पे आपने जो जो पढ़ा था वो अगर आप जनवरी में रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसलिए मैंने जनवरी को रिवीजन मंथ बोला है। तो आपके पास उस हिसाब से अगर वो रिवीजन मंथ आप मानते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 महीना बचा है, ये अपना नवंबर, वो अपना दिसंबर। ठीक है, 10th जनवरी तक आपके पास 2 महीना है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको वीडियो के थ्रू बना के भेज दूंगा। ओके, तो आई होप आपको ये 12th बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेटेजी, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, जिनका सपना है 95% लाना, उनको शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।